नमस्कार छात्रों। देखिए आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको शब्द रूप के लिए कहा था कि शब्द रूप आपको हमेशा याद रखने हैं। तो शब्द रूप का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है तो वो कारक के आधार पर किया जाता है। और धातु रूप जो क्रिया होती हैं उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है वो इस कारक में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ये जो कारक हैं वो 7 विभक्तियां अपने जो शब्द रूप में चलती हैं उन 7 विभक्तियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो कारक हैं, वैसे कारक की परिभाषा ये होती है कि क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। और हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले। देखिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, आगे षष्ठी विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति है वह कर्ता के लिए प्रयोग की जाती है। तो कारक अगर हम देखें तो कर्ता है और चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, संबंध का के की, नाने नी या रारे री में होता है प्रयोग, अधिकरण में पे पर और संबोधन में हे भो अरे। देखिए जो प्रथम हम जो शब्द रूप देखते हैं उस शब्द रूप में जो प्रथमा विभक्ति होती हैं वह प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए प्रयोग होती हैं। इसके लिए कर्ता के लिए जब वाक्य में जो कर्ता हैं उस कर्ता को हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी जो हम 7 विभक्तियां जो देखते हैं उस 7 विभक्ति में जो प्रथम विभक्ति हैं वह कर्ता के लिए प्रयोग होती हैं। तो इसका वाक्य जैसे लिखा हुआ है कि राम गच्छति, राम जा रहा है या राम जाता है। तो इसको अगर संस्कृत में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, राम को कि राम एक है तो एक वचन लिख लिया आपने रामः, और क्रिया भी हम क्या लिखेंगे, एक वचन गच्छति। तो रामः गच्छति। बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, यानी एक वचन है तो ये भी एक वचन। यानी आपको जो ये कर्ता है, ये कर्ता है राम, ये बालक, जो भी हम उस कर्ता को लिखेंगे तो उसके लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आप कहोगे कि सर मतलब द्वितीय विभक्ति में भी एक वचन आता है, तो वो एक वचन आता है, द्विवचन आता है, बहुवचन आता है उसमें भी। तो वह किसके लिए प्रयोग होता है? कर्म के लिए, न कि कर्ता के लिए। समझ में आ रहा है आपको? यानी जो हम कर्ता का प्रयोग करेंगे इस कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे कर्म, कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो दूसरी विभक्ति है प्रथम और आगे द्वितीय जो विभक्ति है उसके लिए कर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर बालक तो हो गया कर्ता, एक है तो बालकः लिख लिया। विद्यालय, ये विद्यालय आपका क्या है? कर्म है। गच्छति यानी जाना होता है, तो बालक विद्यालय जा रहा है। मैं लिखूं कि बालक पाठ पठति, बालकः बालकः पाठम पठति। तो पाठ है ये क्या है? ये पाठ आपका कर्म है। बालकः जलम पिबति, तो बालक जो जल है वो उस जल को हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे, कर्म। बालक पुस्तक पठति, तो बालक पुस्तक पढ़ता है तो वो पुस्तक क्या है? कर्म है। यानी जो आपको मैंने कहा कि ये विद्यालय, जो पाठ है, ये पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सारे क्या है? कर्म है। यानी बालक किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो प्रश्नवाचक बनाते समय जो को का प्रयोग होता है तो भी हम मालूम कर सकते हैं कि ये क्या है? कर्म है। ये को इसका चिन्ह होता है। तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है करण से द्वारा के अर्थ में, यानी कारक का नाम है करण और तीसरी विभक्ति का चिन्ह है से या द्वारा के अर्थ में। यानी जो से का प्रयोग करेंगे वह द्वारा के अर्थ में किया जाता है। सह हस्तेन खादति, यानी सह यानी वह, हस्ते यानी हाथ से, खादति यानी खाता है।
वह हाथ से खा रहा है या हाथ से खाता है। यानी जो करण है, इस करण का प्रयोग हम किसी की सहायता से कार्य कर रहे हैं, जिस सहायता से हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालक पेन से लिख रहा है तो बालक कलमेन लिखती, यानी बालक पेन से लिख रहा है, किसके द्वारा लिख रहा है, पेन के द्वारा, यानी पेन की सहायता से, पेन के द्वारा लिख रहा है, तो हमें उसको तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे सह यानी वह, हस्ते यानी हाथ, हाथ से, यानी ये जो चिन्ह है से, ये किसके पीछे है, हाथ के पीछे है, तो इसको आपको तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। और ये जो स है ये कर्ता है, कर्ता एक वचन है, तो ये खादती भी हमने एक वचन लिखा। आगे चलते हैं। जो करण है आपको समझ में आ गया, तीसरी विभक्ति का प्रयोग यानी किसी के द्वारा कार्य करना, यानी से का प्रयोग किसी के द्वारा, जो हम से लगाते हैं उसका प्रयोग किसी के द्वारा के अर्थ में कार्य के लिए किया जाता है। चौथी विभक्ति है संप्रदान। संप्रदान यानी किसी के लिए कार्य करना या किसी को कुछ देना, उसके लिए संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्धनाय धनम देय, गरीब को धन देता है या गरीब को धन दो, तो जो गरीब को देना यानी गरीब को आया, तो ये को जो लगा हमने, ये निर्धन, यानी निर्धन के पीछे लग जाएगा चौथी विभक्ति। निर्धन को हम चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे, यानी निर्धन को दे रहे धन, तो इसमें किसी को देने के अर्थ में जिसको हम दे रहे हैं उसको चतुर्थी विभक्ति बनाना है। तो ये आपके चतुर्थी विभक्ति हो गई। आगे लिखा हुआ है अपादान, से अलग होने के अर्थ में, यानी हमने यहाँ से पढ़ा वो करण यानी किसी के द्वारा के अर्थ में, और अपादान वाला जो से है वह किसी अलग होने के अर्थ में। जैसे किसी के अलग होना, जैसे वृक्षातः पत्राणि पतंती, वृक्षात यानी वृक्ष से, पत्राणि यानी पत्ते, पतंती यानी गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसमें जो पत्ते हैं वह वृक्ष से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। बालक विद्यालयात गृहम गच्छति, तो बालक विद्यालय से घर जा रहा है, यानी विद्यालय से अलग हो रहा है, यानी किसी के अलग होने के अर्थ में। जैसे यहाँ क्या लिखा, वृक्ष से पत्ते गिरे, तो वृक्ष से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, तो इसके लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी जो से लगता है वह किसी को अलग करने में अगर आ रहा है तो हमें ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है उसमें। तो जैसे मैं लिखूं राजा घोड़े से गिरा, तो राजा घोड़े से यानी अश्वातः पतति यानी अपतत, तो ये जो घोड़े से गिरा था, घोड़े से अलग हो गया, तो किसी से अलग होने के अर्थ में अगर से का प्रयोग हो रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठा, जो षष्ठी विभक्ति आपकी है संबंध। संबंध का ताकि कि किसी के साथ संबंध बताना। जैसे राम दशरथ से पुत्र आसीत, राम, यहाँ विसर्ग लगेगा, राम दशरथ से पुत्र आसीत, यानी राम दशरथ के पुत्र थे, यानी संबंध बता रहा है दशरथ के पुत्र थे, तो ये के किसके पीछे लगा, दशरथ के, तो दशरथ के आपको षष्ठी विभक्ति बना लिया। सोहन राम का भाई हैं, तो सोहन क्या लिखा हमने, सोहन राम का भाई हैं, तो सोहन राम का भाई, तो रामस्य, सोहन रामस्य भ्राता अस्ति, क्या लिखेंगे, भ्राता अस्ति, सोहन राम का भाई हैं, तो राम को हम षष्ठी विभक्ति बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी किसी के साथ संबंध होना। सोहन का भाई, या सोहन श्याम का भाई हैं, गीता सीता की बहन है, यह राधा की पुस्तक है, यानी जो काके की किसी के साथ हम जिसका संबंध बता रहे हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सातवीं विभक्ति अधिकरण। चिन्ह है मैं पर, यानी किसी में अगर मैं और पर आ रहा है तो उसमें आपको ध्यान रखना है अधिकरण यानी सातवीं विभक्ति का प्रयोग करना है। यस्य गृहे माता नास्ति, उसके घर में माता नहीं है, उसके घर में, यहाँ पर क्या आएगा, घर में। जैसे मैं यहाँ लिख लूं बंदर पेड़ पर बैठा है, तो क्या लिखेंगे, वानर, वानर पेड़ पर, तो
वृक्षे क्या हो जाएगा, वृक्षे सातवीं विभक्ति हो जाएगी। वृक्षे वानरः, वृक्षे यानी बंदर पेड़ पर बैठा है तो तिष्ठति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिष्ठति। तो वानरः वृक्षे तिष्ठति। तो इस प्रकार से जो मैं पर का प्रयोग करते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे संबोधन हे भो अरे यानी किसी को संबोधित करने के लिए कहा जाता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। हे राजन अहम निर्दोष, हे राजा मैं निर्दोष हूँ, यानी किसी को संबोधित करते हुए अगर पुकारते हैं तो उसमें ये संबोधन का प्रयोग होता है और इसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, यानी कर्ता ही होता है, किसी कर्ता को ही पुकारने के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि जो विभक्ति या शब्द रूप पढ़ते हैं उस शब्द रूप का प्रयोग हमें इसके आधार पर करना है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी या नानेनी और अधिकरण में पर, इस प्रकार से इन 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो साधारण रूप से अगर देखें तो इस प्रकार से ही इनका प्रयोग होता है और इन चिन्ह को आपको याद करना है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर आपको विभक्तियां लिखनी है। तो आप इस कार्य को ध्यान से पढ़ें और शब्द रूप और जो धातु रूप है उन्हें जरूर आप याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।